गपशप विद खनक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं खनक हजीला और आप लोग देख रहे हैं गपशप विद खनक। आज मैं आप सबको भगवान की लीला और हमारी तकदीरों पर एक कहानी सुनाना चाहूंगी। एक बात की बात है, एक सेवक सोच रहा था कि जो हमारे भगवान हैं वो इतनी सारी मूर्तियों में बसे हुए हैं, 100 मूर्ति हर जगह हैं, तो वो खड़े होते होंगे और थक जाते होंगे। तो उनने भगवान से पूछा कि भगवान, आप ऐसे खड़े होके थक नहीं जाते? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप मेरी जगह एक दिन मेरा वेश धारण करके पूरी दुनिया घूमे, थोड़ा आराम करे और मैं आपकी जगह मूर्ति बन जाऊं? तो भगवान ने उसकी बात मान ली। उनने कहा कि ये तो हो सकता है जो तुम कह रहे हो, पर एक शर्त है। सेवक पूछा, भगवान जी क्या शर्त है? तो उनने कहा कि जब तुम मेरी जगह मूर्ति बनोगे तो तुम्हें बिल्कुल हिलना नहीं है, तुम्हें बिल्कुल कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रार्थनाएं ही सुननी है। यह सुनते ही सेवक बोला, भगवान जी बस इतनी सी बात? बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। और जैसे ही सेवक ने यह कहा, भगवान भी मान गए और भगवान ने सेवक का वेश धारण कर लिया और चले गए। और जो सेवक था वो भगवान की जगह मूर्ति बन के वहां पे भगवान का जो मूर्ति का भेष है वह धारण करके मूर्ति बन के वहां पे रहा भगवान की जगह। अब उस मंदिर में जो पहला इंसान आया था वो था एक बिजनेसमैन, और उसने भगवान की तरफ यानी कि मूर्ति की तरफ जो सेवक था उसकी तरफ प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आज अपना नया बिजनेस शुरू करा है, उसे सफल कराइएगा। इसके बाद जब वह सर झुका रहा था तभी उसका जो पर्स था वो नीचे गिर गया था। वो पर्स बिना लिए ही, उस पर बिना ध्यान दिए ही चला गया। जो सेवक था वो मन ही मन अपने आप को रोक रहा था। वह बिजनेसमैन को बताना चाह रहा था कि वो अपना पर्स भूल गया है। उतने में ही दूसरा इंसान आता है जो होता है एक गरीब इंसान। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मेरे परिवार में आजकल खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, कृपया करके थोड़ी मेहर करके कुछ प्रदान करिए हमें। उतने में ही उसकी जो नजर है वो गिरे हुए पर्स पे पड़ जाती है और वह खुशी खुशी वह पर्स लेके बोलता है, हे भगवान, आपकी दया अपरंपार, और वह पर्स लेके चला जाता है खुशी खुशी। वह सेवक वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है, क्योंकि उसे वह शर्त याद रहती है, इसलिए वह अपने आप को संभाल के रखता है और कुछ नहीं बोलता है। फिर आता है तीसरा इंसान जो होता है एक नाविक, नाव चलाने वाला। अब उसे कुछ लोगों को एक लंबी यात्रा पे ले जाना था, लगभग 15 दिन की। तो वह भगवान से प्रार्थना करने आया था और उसने प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरे 15 दिन की समुद्र की यात्रा है, आप उसे सफल करिएगा, मेरे रास्ते में कोई विपदा नहीं आए और मेरी जो समुद्र की यात्रा है वह ढंग से हो जाए। अब इतने में ही बिजनेसमैन को याद आता है कि वो तो एक पर्स भी ले गया था, पर अब तो वह उसके पास है ही नहीं। तो वह इसी वजह से पुलिस को बंदे तक लेके जाता है जहां वह प्रार्थना करने गया था, और उसने पुलिस को बताया कि पुलिस, यही वह मंदिर है जहाँ पे मैं प्रार्थना करने गया था, और शायद से यह जो नाविक है जो अभी प्रार्थना कर रहा है वह मेरे बाद ही आया होगा। तो पुलिस तो वह नाविक को पकड़ने चली जाती है। अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्या वह पुलिस नाविक को पकड़ेगी? क्या वह सेवक अपनी शर्त तोड़ के कुछ बोलेगा? क्या वह नाविक पुलिस के साथ गिरफ्तारी में चला जाएगा? क्या वह गरीब इंसान जो पर्स असलियत में ले गया वह पकड़ा जाएगा? इन सब सवालों के जवाब हम देखेंगे अगले एपिसोड में। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। This will be the conclusion of our today's discussion. To watch more of this content, don't forget to like, share and subscribe my channel, and we'll keep the videos coming.
A KH production.